बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 10 फ़िज़िक्स का, क्लास 10th का। हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 11 पर हम मूव कर गए हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। साउंड आवाज़ जो आप सुनते हैं कानों से। तो बच्चे आपने ये पढ़ लिया पिछले चैप्टर में कि जब वाइब्रेशंस होती हैं, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो वाइब्रेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है वेव्स। इसकी आपने बेहतरीन एग्जांपल पिछले चैप्टर में लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था रिपल टैंक वाला, कि जो वाइब्रेटर होता है रिपल टैंक में, जिसे मैंने ऑसिलेटिंग जो है वाइब्रेटर का नाम भी दिया था, इलेक्ट्रिक मोटर का नाम भी दिया था, पैडल का नाम भी दिया था। वो वाइब्रेटर जो है वो क्या करता है, जब वो वाइब्रेट करता है तो वो फट्टे को हिला रहा था और उससे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो कहते हैं कि सेम इसी तरह लाइट है, लाइट भी वेव्स की सूरत में मूव करती है। इसी तरह साउंड भी जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से बच्चों प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कैसे? साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस? साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या वाइब्रेटिंग बॉडी। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है गिटार। गिटार में जब आप स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को जब आप हिलाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो वाइब्रेशन की मदद से आवाज़ जो है वो सुनाई देती है हमें। सेम इसी तरह बच्चों कि जब हम लोग, हमारी कान के अंदर एयर ड्रम मौजूद है। जब यहाँ से साउंड वेव्स कोई बोलता है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, आपके कान के एयर ड्रम में, कान के पर्दे में जाकर ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। तो वो वाइब्रेशन आगे मूव करेगी जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है और आप उस आवाज़ को जो है वो सुन सकते हैं। अब इस के लिए आपके चैप्टर में, ये बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आ रहा है और इंतहाई आसान चैप्टर है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, वो आप देखेंगे। अल्ट्रासाउंड वाला बनता है कि अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या हैं, और एक है साउंड इंटेंसिटी लेवल, इस दफ़ा भी आया पड़ा है। तो एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी में प्रूव करना है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। इस बात को हमने प्रूव करना है। ट्यूनिंग फोर्क होता है बच्चे, ट्यूनिंग फोर्क आपको मैं जो है लैब में किसी दिन गया तो आपको दिखाऊंगा। वो कुछ इस तरह से शेप होती है उसकी ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, ऐसा ट्यूनिंग फोर्क होता है। अब ये ट्यूनिंग फोर्क जो है, इसको अगर हम लोग स्ट्राइक करेंगे, रबड़ का हैमर लेते हैं हम, रबड़ के हैमर से ने इसको यहाँ पर, रबड़ का हैमर होता है, इससे यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं इस पॉइंट को। जब स्ट्राइक करते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे जू जू की आवाज़ आती है। तो आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू स्ट्राइक देम विद रबड़ हैमर इट विल वाइब्रेट। जब आप उसको कान के करीब लेकर आएंगे ना तो आपको ऐसे साउंड सुनाई देगा। तो वो बात, ये बात प्रूव कर रही है कि हाँ वाकई ही जो साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसकी एक और एग्जांपल, अगर इसी वाइब्रेटर को, इसी को ट्यूनिंग फोर्क को मैं किसी बॉल को मैंने लटकाया हुआ है, उसके करीब ले जाऊँ ना, तो जब ये उससे टकराएगा तो ये उस पर फोर्स क्रिएट करेगा और वो फिर बॉल जो है वो ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगी। ट्यूनिंग फोर्क के पास आएगी, फिर टकराएगी, जैसे झूला बच्चे को देते हैं। तो ये बात प्रूव कर रही है कि वाकई ही कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है या वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी को अगर ट्यूनिंग फोर्क को हैमर से स्ट्राइक करने के बाद आप वाटर के अंदर रख देते हैं, गिलास में पानी लें, किसी टब में पानी लेकर उसमें डालते हैं, तो उसमें देखेंगे आपको वाइब्रेशन नज़र आएगी, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने याद करनी है, समझनी है। आपसे ऐसे पूछ ले कोई पेपर में, बहुत कम शॉर्ट के लिहाज से तो आई हुई है, तो आप लोगों ने ये देख लेना है, बताना है। ये प्रूव है, क्या एक्टिविटी मैंने की है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। दूसरी एक्टिविटी है बच्चे, जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। यानी मीडियम हो ना हो, लाइट जो है वो पास होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि स्पेस के अंदर जब हम जाते हैं तो स्पेस के अंदर जो टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं, उस लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है स्पेस के अंदर एयर ही नहीं है, हवा नहीं है, मीडियम नहीं है, तो फिर वो कैसे जो है वो लाइट ट्रैवल कर रही है। तो लाइट प्रूफ हो गई इस बात से कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और जबकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं, वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी, साउंड वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? अब मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है, आपको कि सर आपकी आवाज़ आ रही है, तो मीडियम कैसे? तो मीडियम डिपेंडेंट के लिए ये है कि एयर हमारा, अब मैं बोल रहा हूँ ना, तो हवा जो है, एयर जो है वो मेरा मीडियम है।
तो एयर जो है वो उधर से मीडियम जो मेरी आवाज़ जो है वो ट्रैवल करती है ऐसा वेव्स की सूरत में और आपके कानों तक पहुंचती है। इसके लिए प्रूव दैट साउंड इज़ मीडियम डिपेंडेंट, या साउंड डिपेंड ऑन मटेरियल मीडियम। कैसे? हमने एक लेनी है बच्चों, बेल जार लेना है। बेल जार में हमने इलेक्ट्रिक बेल लेनी है, उसको पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक बेल जो है उसके साथ कनेक्ट करना है, और नीचे हमने उसका वैक्यूम लगा देना है। वैक्यूम का काम क्या होता है? एयर को वो सक करता है, एयर को खींचता है। मीडियम इसमें अभी एयर है, जब ये एयर को जो है वो रिलीज़ कर लेगा अपने तरफ तो मीडियम कम होता जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पावर सप्लाई से बेल को, इलेक्ट्रिक बेल को ऑन कर दिया। जब मैंने इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन किया तो अब इलेक्ट्रिक बेल जो है वो हमें नज़र आएगी हिलती हुई भी, और हमें साउंड सुनाई देगा। अब आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम पंप से हमने एयर जो है वो निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मीडियम कम होता जा रहा है, बेल वैसे ही हिल रही है लेकिन आवाज़ आहिस्ता 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 कम होती जा रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें वैक्यूम जब सारी एयर इसमें से खींच लेगा, जब एयर सारी खींच ली तो अब ये मीडियम है ही नहीं इसके अंदर, हमें ये बेल जार हिलती हुई नज़र आएगी लेकिन उसका साउंड नहीं आएगा। तो ये बात प्रूव कर रही है कि साउंड जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों, देखो सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई एग्जांपल, आप बेल जार की एग्जांपल दे सकते हो कि बेल जार लें, उसमें वैक्यूम डालें, उसमें इलेक्ट्रिक बेल रखें, और जब उसको हम ऑन करते हैं तो वो आवाज़ भी सुनाई देती है, हमें वाइब्रेट करती हुई नज़र आती है। वैक्यूम से आहिस्ता आहिस्ता एयर जो है हवा खींचते रहें, और थोड़ी देर बाद हम थोड़े टाइम पर के बाद देखेंगे ये जो है ना आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बेल वैसे ही हिल रही है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साउंड जो है मेरे बच्चों डिपेंड करता है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। तो ये प्रूव हो गया कि ये मैकेनिकल वेज है, साउंड मीडियम डिपेंडेंट है। तो ये दो एक्टिविटी और साउंड की डेफिनेशन, और एक एग्जांपल गिटार की है, ढोल वाली, ड्रम वाली, कोई भी आप दे सकते हैं, या हमारा बोलना जो है हमारा साउंड है। तो ये जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, दो एक्टिविटी से ये प्रूव भी हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने तैयार करना है, नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।